राधे राधे सभी को। तो आज मैं बताऊंगी कि लड्डू गोपाल जी को हमें किस किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए। वैसे तो सभी जानते हैं लड्डू गोपाल जी को सात्विक भोजन ही लगाया जाता है, और ये भी जानते होंगे कि लड्डू गोपाल जी को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाया जाता। तो चलिए आज हम बताते हैं सब्जियों में हमें किस किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो सब्जियों में हमें सबसे पहले लेते हैं गाजर। तो गाजर का हमें भोग नहीं लगाना चाहिए, और कुछ लोग गाजर का भोग लगा देते हैं। पहले मैं भी लगाती थी और गाजर के हलवे का भी लगाती थी, लेकिन गाजर का भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाया जाता है, और बैगन का भी नहीं लगाया जाता है, और कटहल का भी भोग नहीं लगाया जाता है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं फ्रूट्स की। तो फ्रूट्स में हम सभी फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं। और अभी हम बात करेंगे दालों की। तो दालों में हमें मसूर की दाल का भोग नहीं लगाया जाता है, बाकी की हम सारी दालों का लगा सकते हैं। और अभी बात करते हैं जूस की। तो हमें मार्केट के जो पैकेट वाले जूस आते हैं उनका हमें भोग नहीं लगाना चाहिए, और आप घर पर ही जूस बनाकर भोग लगा सकते हो। और मार्केट की जो कोल्ड ड्रिंक होती है उनका भी लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगा सकते। कुछ लोग फ्रूटी का भोग लगा देते हैं, तो आप लगा सकते हो। नहीं तो सबसे अच्छा है आप घर में ही फ्रूटी बनाकर आप लड्डू गोपाल जी का भोग लगा सकते हो। अभी हम बात करते हैं मिठाइयों की। मिठाइयों का तो भोग सभी का लगा सकते हैं, लेकिन जो मिठाई के ऊपर जो सिल्वर लगा रहता है, काजू की मिठाई के ऊपर और गोल्डन सिल्वर, तो उनका हमें भोग नहीं लगाना है। बाकी की आप भोग लगा सकते हो, घर में बनाकर भी लगा सकते हो, मार्केट का भी लगा सकते हो। अभी बात करते हैं नमकीन बिस्कुटों की। तो हमें मार्केट के नमकीन बिस्कुटों का भी भोग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि नमकीन के अंदर भी लहसुन पड़ा रहता है, उसमें जो मसाला रहता है उसमें लहसुन की स्मेल आती है। तो हमें बिस्किट का भी नहीं लगाना चाहिए। और कुछ अभी बात करेंगे चाय और कॉफ़ी। तो चाय कॉफ़ी का भोग लगा सकते हो, वो आपके ऊपर है। मैं चाय कॉफ़ी का भोग नहीं लगाती। लड्डू गोपाल जी को दूध का ही भोग लगाया जाता है, लेकिन फिर भी आपकी श्रद्धा है, कुछ लोग लगाते हैं कुछ लोग नहीं लगाते। लड्डू गोपाल जी को घर पे बने हुए खाने का भोग लगाना चाहिए। कोशिश करो हमें बाहर की चीज़ों का भोग नहीं लगाना पड़े। और लड्डू गोपाल जी को कम ऑयली भोजन लगाना चाहिए, और उसमें ज़्यादा मसाले भी नहीं पड़े होने चाहिए। हमें सिंपल उनका भोग लगाना चाहिए। और लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री बहुत पसंद है, तो कोशिश कीजिए उनके लिए डेली आप माखन बना सकते हो थोड़ा थोड़ा, और उनका भोग लगा सकते हो। लड्डू गोपाल जी को पंचामृत बहुत पसंद है, तो आप पंचामृत बनाकर उनका भोग लगा सकते हो। पंजीरी फ्रूट्स, तो उनका भोग लगा सकते हो। और लड्डू गोपाल जी को कोशिश करें घर में बनाकर साफ सुथरा अच्छे से उनका भोग लगाएं। और बस यही मेरी